क्लास 9th की जो आपकी थर्ड वीक की वर्कशीट थी वो आपकी चैप्टर नंबर 3 से थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपको बेसिकली कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानना था और उसमें कैसे आप पॉइंट्स को लोकेट करते हो और कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट को, इसके बारे में आपको जानना था। जो आपकी 24 जुलाई की वर्कशीट थी वहाँ पर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर आपको सबसे पहले बताना था कि आप इंटीजर्स को जैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो, नॉर्मल नंबर्स को आपने पहले रैशनल नंबर्स को सबको इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको खाली इंटीजर्स को नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट करना, अब यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स को, पॉइंट्स को लेकर आना है कि कैसे आप एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को जो है रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपकी जो पूरी वीक की वर्कशीट है, काफ़ी बेसिक वर्कशीट्स हैं, आपको एक क्लास में अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, क्या होता है एक्स वाई प्लेन कहते हैं, हम इसको 2D प्लेन कहते हैं, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप 1 बाय 1 इस वर्कशीट के अंदर समझेंगे और आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसा क्या होता है आपका, आप जो है एक्स के कोऑर्डिनेट को ही, एक्स के पॉइंट को ही आप एब्सिसा कहते हैं, और ऑर्डिनेट आप वाई के कोऑर्डिनेट यानी वाई के पॉइंट को ही आप क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। उसके बाद आप यानी कि इसको हिंदी में भुज और कोटि कहते हैं, है ना, एब्सिसा को भुज और ऑर्डिनेट को आप कोटि कहते हैं। अब ये हम इसके अंदर क्या करेंगे, पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, उनकी पोजीशंस को जानेंगे। तो आप देख रहे हैं आपकी जो है 28 जुलाई तक इसमें वर्कशीट्स आई हुई हैं और आप ये क्यों हमें इसका यूज़ हम करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, अगर आप सोचेंगे तो आपको लगता होगा कि क्या ज़रूरत है हमें इसके बारे में जानने की। तो बेसिकली आप सिंपली समझ सकते हैं कि स्पेस में जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं उनकी लोकेशन के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। बेसिकली आप कह सकते हैं लोकेशन को अगर हमें ट्रेस करना है, आप देखो आप सीधे सीधे लाइन में चलते जा रहे हो, एक गली आ गई तो आपको पता चलेगा ना आपको जब आप सीधी लाइन में जा रहे हो और जो गली मुड़ रही है वहाँ का भी एक पॉइंट और जो आप सीधे जा रहे हो वहाँ का भी एक पॉइंट, 2 कोऑर्डिनेट्स आपके मीट कर गए। तो आप इस तरीके से क्या करते हैं, लोकेशन को ट्रेस करते हैं। तो ये इसका जो यूज़ है गेमिंग में बहुत सारी जगह इसका यूज़ होता है। अब जैसे आप देख सकते हो एड्रेस, अगर आप जा रहे हो पार्क को ट्रेस कर रहे हो, टेम्पल को ट्रेस कर रहे हो, तो आप देख रहे हो ना कैसे 2 डायरेक्शन से आप उसका जो पॉइंट है उसको लोकेट कर रहे हो कि हाँ ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट होगा, वाई के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट होगा। तो जो इसका यूज़ है आप ये कह सकते हो। अब यहाँ पर इसमें आपको क्या करना है, लॉक खोलना है। कैसे खोलना है कि -3, -7 दे रखा है। अब आप इसके अंदर देखेंगे कौन सा पॉइंट है, देखो -3x का है, -7y का है, कहाँ पर है वो पॉइंट, आपका L पॉइंट है। तो यानी कि जो आपका पहला इसका कोड है वो L है। इस तरीके से आप बाकी के और कोड भी इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको इसका यूज़ करना है वो यही है डेली लाइफ में कि कैसे आप जो है पर्टिकुलर लोकेशन को ट्रेस करते हैं। और जो लास्ट डे की वर्कशीट है इसमें आपको क्या दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है। आप इस एक्टिविटी को इसमें रीड करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे और क्या करेंगे, पेपर पे इसको ड्रॉ करेंगे। अच्छे से ग्राफ पेपर ले लो आप चाहे तो, है ना, उस ग्राफ पेपर लेके और उस पर अच्छे से इसको करो और फिर इसमें आप फिगर बनाओ और उनके जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके ABCD, इन पॉइंट्स की आप जो है कोऑर्डिनेट्स बताएं कि A का कोऑर्डिनेट क्या है, B का कोऑर्डिनेट क्या है, C का कोऑर्डिनेट क्या है। इस तरीके से आप क्या करें, सबके कोऑर्डिनेट्स बताएं। जैसे आप देख सकते हैं A का कोऑर्डिनेट कहाँ पर है ना, ये आप देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पर है। और तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वहाँ पर जो है वाई का पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। अगर कोई पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहाँ पे वाई की तो वैल्यू होगी लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। और पॉइंट O पे एक्स और वाई दोनों ही 0 होंगे। इन शॉर्ट हम एक बार देखेंगे। क्लास 9 का जो वीक 3 का टॉपिक था वो था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या, इसमें जो आप मेन पढ़ेंगे वो है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अभी कार्टेशियन प्लेन है क्या, जिसके अंदर आप बात करते हैं 2 एक्सिस की। वो 2 एक्सिस क्या हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है यानी लेटी हुई लाइन है, इसको आप क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। आप यहाँ बोलेंगे ये एक्स है और यहाँ पर आपका ये एक्स डैश है। ये वर्टिकल जो सीधी खड़ी हुई लाइन है ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका वाई है और ये आपका यहाँ पर हो गया वाई डैश। आप सिंगल नंबर लाइन पढ़ते थे, एक लाइन वाली, यहाँ पर आपने देखा है कि 2 लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इधर क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आप कह सकते हैं एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और ये जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ये क्या है, हमारा ऑरिजिन। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0 है। और यहाँ से आप कैसे पॉइंट लेना स्टार्ट कर देंगे, आप 1 2 3 इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे देख सकते हैं। इक्वल वहाँ पे बॉक्सेस होते हैं, आप उस पर आप इसको ले सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेस पे। और इसी लाइन के लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे हो जाएगा -1 -2 -3
तो -4 आप इस तरीके से लेते जाएंगे। और यहाँ पर आपका वाई एक्सिस पे हो गया 1 2 3, ऐसे ही आप आगे चलते चले जाएंगे। और इधर लेफ्ट साइड में आपके नीचे इसकी डाउन साइड में आप देखेंगे, आप इसे यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4, आप इस तरीके से चलते चले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, ये है कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल, और इसको हम 2D प्लेन भी कहते हैं, XY प्लेन भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इसमें आपका जो आप पढ़ोगे इस पूरे चैप्टर में वो क्या है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट सेकंड आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉक ऐसे चलती है, आप चलोगे एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, आपके कितने क्वाड्रेंट हो गए, कितने चतुर्थांश हो गए, 4 हो गए। आपको हमेशा पॉइंट कैसे लिखना है, आप पहले एक्स का पॉइंट लिखोगे और फिर वाई का पॉइंट लिखोगे, यानी एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है, पहले आप इसका पॉइंट लिखोगे फिर आप वाई एक्सिस का पॉइंट लिखोगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो गए। अब सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से कि देखो एक्स तो माइनस का है तो -x, और y कैसा है, प्लस का है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ऐसे आएंगे -x, y। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो यहाँ पर देखो आपका x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो यहाँ पर दोनों ही जब वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। और आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे कि देखो x तो प्लस का है लेकिन y माइनस का है, तो आप इस तरीके से ये ध्यान रखोगे कि हाँ भाई इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसके अंदर, 4 चतुर्थांश हैं। और आपको पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर आप y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इस तरीके से आप ले लेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, एब्सीसा और ऑर्डिनेट। जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है उसको आप एब्सीसा बोलते हैं, जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है आप उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सीसा को अगर आप डिफाइन करेंगे तो एब्सीसा क्या है, x का कोऑर्डिनेट यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y। अब मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया 2,3, ये मैंने लिया 2 के ऊपर 3, तो आपको पॉइंट कैसे लेना है, पहले आप x का लोगे 2 और y का लोगे 3, तो आपने इसको मार्क कर लिया 2,3। तो आप क्या कहोगे कि इसमें जो आपका एब्सीसा है वो क्या है, 2 है, ठीक है। क्यों 2 है, क्योंकि आपने देखा यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस पर ये कितना यूनिट है, 1 2 यूनिट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सीसा बोलते हैं। और ये एब्सीसा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर मैं इसी के अंदर पूछूं ऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे जो वाई का कोऑर्डिनेट है, वाई का पॉइंट है वो क्या है, आपका ऑर्डिनेट है। अब लेकिन ये क्या था, जो ऑर्डिनेट है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि आप एक्स एक्सिस से देखोगे, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आप पूरा मेजर करोगे तो कितना देखोगे, 3 यूनिट्स है। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर इसको आप डिफाइन भी कर रहे हैं तो, और जो हमारा एब्सीसा और ऑर्डिनेट क्या है, एब्सीसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो ऑर्डिनेट है दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है, जो इस आप पूरे वीक में आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो। इन शॉर्ट मैंने आपको सारा बता दिया है कि इस पूरे वीक में आप क्या पढ़ रहे हो। आपको कैसे पॉइंट को लोकेट करना है, आपको ध्यान रखना है, पहले आप एक्स का पॉइंट मार्क करोगे, देन आप वाई का। जैसे अगर मैं कह दूँ 3/2, अगर एक्स मैंने लिया 3,2, तो यानी कि x3 और y2। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर पहला कोऑर्डिनेट x का कोई वैल्यू है और y की वैल्यू अगर 0 है तो वो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे। ऐसे ही अगर आपके पास में y का कोई पॉइंट है, y की वैल्यू है लेकिन x की वैल्यू 0 है तो वो कहाँ लाई करेगा, वो y एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। और ये वो ओरिजिन है जहाँ पर x और y आपके दोनों ही 0 हैं, ठीक है। तो अब हम एक बारी वर्कशीट्स वगैरह देख लेंगे। आई होप वीडियो से जो है आपको पूरा प्रॉपर क्लियर हो गया है कि क्या है एक्स वाई प्लेन, क्या है 2D प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल हम किसे कहते हैं, हम कैसे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। अब जैसे इसके अंदर आप जो है अपनी फ़र्स्ट डे की वर्कशीट को आप करेंगे 1 by 1। जो आपकी फ़र्स्ट डे की वर्कशीट है इसके अंदर आपको पहले बस ये बताया कि इंटीजर नंबर लाइन पे आप कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, एक्स और वाई क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और इसमें जो स्वयं प्रयास करना है उसमें भी आपको क्या करना है कि 3 और 0 को संख्या रेखा पर बनाना है। आप संख्या रेखा देख सकते हैं, बीच में 0 है, उसके लेफ्ट साइड माइनस के पॉइंट्स हैं और राइट साइड आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो आप इस तरीके से संख्या रेखा पे बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं 24 जुलाई की वर्कशीट इज़ अ वेरी सिंपल वर्कशीट, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। अब 25 जुलाई की जो वर्कशीट है इसमें आपको दे रखा है कार्तीय तल। अब कार्तीय तल यानी कि जो है आपका कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन के अंदर आपके कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस,
ठीक है। अब x के पॉइंट यानी x के कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा भी कहते हैं और y के कोऑर्डिनेट यानी y के पॉइंट को आप ऑर्डिनेट भी कहते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, यानी ये भुज और कोटि। एब्सिसा क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड ऑर्डिनेट क्या है आपका y का पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो आप बता सकते हैं इसमें एब्सिसा क्या है, x का पॉइंट है ना। इस तरीके से आप स्वयं प्रयास कीजिए, वाला ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब ये जो आपकी नेक्स्ट उसकी वर्कशीट है 26 जुलाई की, ये भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको इसको ही अच्छे से बताया गया कि देखो x पॉइंट को हम एब्सिसा कहते हैं, y पॉइंट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और ये एक्टिविटी वाली वर्कशीट की जो वर्कशीट है ये भी आप इजीली कर लेंगे। अब आपकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है इसमें आपको बोला आप खुद से ट्राई करो, इसमें फाइंड आउट करो पॉइंट्स, तो आप वो भी कर लेंगे। आप इसमें जो है एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट यानी कोटि यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जो आपको मेन चीज़ आपको याद करने की थी वो ये थी, इंपॉर्टेंट आपको जानना था, बिकॉज जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो इस पे से ही आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स निकल के। बाकी आपका जो है 2-3 मार्क्स का जो पॉइंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स तक का, वो आपका आएगा पॉइंट्स को लोकेट करने का या आइडेंटिफाई करने का। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मुझे इसका हाउस का पॉइंट को देखना है तो आप देखोगे एक्स का पॉइंट 2 है और वाई का 7 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,7। ऐसे ही आप स्कूल का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे 5 है और वाई पे -5 है, यानी 5,-5। ऐसे ही आप टेम्पल का लोकेट कर लेंगे। और लेट्स ट्राई में आपको क्या करना है, जो लॉक है वो खोलना है। कैसे खोलना है, -3 -7 पे आप देखेंगे कौन सा पॉइंट है, एल पॉइंट है। 7, -5 आपका कौन सा पॉइंट है, यानी कि 7x का, और -5 आप देखेंगे नीचे आपका यानी कि आई पॉइंट। तो आप इस तरीके से जो है इसको कर लेंगे और लॉक को आप ओपन कर लेंगे, सारे पॉइंट्स इसके रीड करके, जो इसमें ऊपर 4 इसने कोड दे रखे हैं। इसके बाद जो है आपकी लास्ट वर्कशीट है, ये एक एक्टिविटी वर्कशीट है, इसको आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें, और इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स आप लिख लेंगे अपने आप से, तो आपको जो है वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि अच्छा कि कैसे हम जो है कोऑर्डिनेट्स को हम लोकेट करते हैं और कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें आप एक फ़िगर देख रहे हैं, कुछ एरोप्लेन जैसी फ़िगर आपकी बन गई है। आप क्या करेंगे, जो फ़िगर आपकी बनी है और जितने भी आपके इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आप इसको बता देंगे। पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको एक्स का पॉइंट रीड करना है, देन आप वाई का पॉइंट रीड करेंगे। ब्रैकेट में हमेशा जो पहला वाला पॉइंट होता है वो आपका एक्स का पॉइंट होता है, और जो नेक्स्ट वाला होता है वो वाई का पॉइंट होता है। तो दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं। तो आई होप ये वर्कशीट बहुत सिंपल थी इस वीक की, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे 1 बाय 1। तो जैसे आपका पहले डे का जो था क्वेश्चन ऑफ द डे, वो था मूल बिंदु के बाईं ओर 4 चरण, यानी 4 स्टेप्स लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन आपको पता है क्या होता है ना, बीच में 0। अब उसके 4 स्टेप्स चलेंगे आप, यानी नेगेटिव साइड। -1 के दाईं ओर 3 चरण, यानी 3 स्टेप्स राइट ऑफ -1। -1 के राइट में आप 3 स्टेप्स चलेंगे। तो अभी आप देख लेंगे, उसका सोल्यूशन मैंने लिख दिया है आगे इसी में। अब यहाँ पर आपको m के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो आप देख रहे हैं 4,0 हो जाएगा। और एब्सिसा ऑफ q बताना है, तो q का एब्सिसा मतलब आपको क्या बताना है, उसका x का कोऑर्डिनेट क्या है, जो कि है -6, है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे कि कैसे आपने लोकेट किया नंबर लाइन पे आप, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे -4, 2 और -3 हमारा आंसर क्यों आया, क्योंकि इतने स्टेप्स उसने हमें उस डायरेक्शन में चलने के लिए कहा था। तो आई होप ये आपकी जो 24 जुलाई की वर्कशीट है ये भी आपको क्वेश्चन ऑफ द डे क्लियर हो गया। अब देखो आप 25 जुलाई वाला भी देख लेंगे, इसका आंसर भी जिसमें आपको पूछा था, है ना। तो ये आपके उसके तीनों के आंसर हो गए कि पहले का आंसर हो गया आपका 4,0 और सेकंड का हो गया आपका -6 जिसमें आपका एब्सिसा पूछा था, एंड जो थर्ड का आंसर है दैट इज़ 0। तो यहाँ से आपको जो है दोनों डे का क्वेश्चन ऑफ द डे भी क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 26 जुलाई की जो वर्कशीट है, इसके अंदर जो क्वेश्चन ऑफ द डे आया था आपका, वो आया था कि इन पॉइंट्स को आपको कहाँ पे कार्टेशियन प्लेन यानी जो 2D प्लेन है, 2D क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है एक्स और वाई, और एक्स वाई प्लेन भी हम इसको कहते हैं, इसके अंदर आपको क्या करना है, लोकेट करना है। तो आप देख रहे हैं -2,4 पहला पॉइंट। अब -2,4 मतलब -2x का है नेगेटिव साइड का, 4 प्लस का है दैट इज़ y का पॉजिटिव साइड। तो आप लोकेट कर देंगे लाइन पे सीधा सीधा -2 पे 4, ठीक है। और ऐसे ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट करना है। तो आप सारे जो पॉइंट्स हैं वो 1 बाय 1 कर देंगे। देखो हमने कर दिए इसके अंदर लोकेट, 1 पर 2, 3 पर -1, ऐसी -1 पर 0, ग्रीन डॉट से सारे पॉइंट्स जो हैं वो लोकेट कर दिए हैं, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है उनके कोऑर्डिनेट्स को, जैसे मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। ऐसे ही आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे, सर्कल कर देंगे डॉट लगा के, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
27 की जुलाई की जो वर्कशीट है इसमें भी आपको क्या करना है, प्लेयर्स हैं भाई, प्लेयर खेल रहे हैं, आप प्लेयर की जो लोकेशन है वो हमें बतानी है कि क्या उनकी लोकेशन है। प्लेयर 2 का देखो कहाँ पर खड़ा है, वो तो ओरिजिन सेंटर में ही खड़ा है 0-0, तो उसका पॉइंट हो गया। प्लेयर 5 कहाँ पे खड़ा है आपका 2, -2। प्लेयर 4 कहाँ खड़ा है आपका -1, -4। प्लेयर 3 कहाँ खड़ा है आपका -3, -5। इस तरीके से आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 अपने सारे प्लेयर्स के जो है लोकेशंस को बता देंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर आपका जो प्लेयर 1 है वो कहाँ पर है, देखो वाई का पॉइंट क्या है 4 है और एक्स का है आपका 6, तो आप क्या लिखेंगे 6, 4। प्लेयर 4 आपका कहाँ पर है, पहले एक्स का लिखेंगे -6, 3। आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे कहेंगे, प्लेयर 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लेयर 4 सेकंड क्वाड्रेंट में है, प्लेयर 3 और 6 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और प्लेयर 5 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और प्लेयर 2 ओरिजिन पे है ना। अगर आपको इनके क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग इनकी लोकेशन बतानी है तो आप वो भी बता सकते हैं। अब ये जो है आपकी 27 जुलाई का जो क्वेश्चन ऑफ द डे, आई होप वो भी क्लियर हो गया जो क्वाड्रेंट्स के रिस्पेक्ट में भी, कि हाँ हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, कौन सा प्लेयर कौन से क्वाड्रेंट में है, और ओरिजिन पे कौन है, दैट इज़ प्लेयर 2। ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है और आपका वाई भी 0 होता है। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 सभी प्लेयर्स की क्या बता दी है, लोकेशन बता दी। आप जो नीचे डॉट करके लिखे हैं 1 बाय 1 यहाँ पर आप इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख देंगे। अब जो आपकी ये जो है लास्ट ये 28 जुलाई का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसमें आपको क्या करना है, ABCD दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आपको इस फिगर का नाम बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 4 डॉट्स दे रखे हैं, इन चारों डॉट्स को आप आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद देखेंगे क्या ये कौन सी फिगर बन रही है। अब देखो जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आप देख रहे हो कि कोई भी लेंथ जो है किसी के इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये फिर आपका ना तो पैरेललोग्राम है ना ट्रेपेजियम है। तो आप इसको कैसे बता सकते हैं, आप कह सकते हैं ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं, वो क्लियरली गिवन है, तो आप इसको बता देंगे चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो आई होप वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर होगी, आप इसे अपने कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेंगे। एंड बाय बाय।